दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, आनंद हैज़ ₹1407 विद हिम. ही डिवाइड्स दिस अमाउंट बिटवीन हिज टू सन्स अनिल एंड अशोक एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. देखिए दोस्तों, हमें बोल रहा है कि आनंद के पास कितने रुपए हैं. देखिए ध्यान से, पहले हमको दे रखा है कितना, 1407 आपके पास रुपए हैं आनंद के पास में. अब वो क्या कर रहा है, अपने दो बच्चों को दे रहा है. किसको? अनिल को और अशोक को. ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है कि 10% पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली, मतलब वो उनको रुपए दे रहा है तो उनको इन्वेस्ट करना है. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर. ठीक है. अब देखिए ध्यान से, इट इज़ ऑब्जर्व दैट अनिल्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू द सेम वैल्यू आफ्टर 15 ईयर्स एज अशोक्स इन्वेस्टमेंट आफ्टर 16 ईयर्स. अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो उनका अमाउंट है, मतलब जो अनिल का अमाउंट है वो 15 साल बाद किसके बराबर हो जाता है? अशोक के अमाउंट के बराबर, जो कि उसका लेकिन टाइम क्या है उसका 16 साल है. ठीक है. अब आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, अमाउंट दोनों का इक्वल हो जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या ले लेंगे, लेट से हम अनिल का जो हम अमाउंट ले लेंगे, सॉरी अनिल का जो प्रिंसिपल ले लेंगे. मान लीजिए हमने P1 ले लिया प्रिंसिपल. ठीक है. अब आप देखिए, अब जब इसका अमाउंट हम निकालेंगे, कैसे निकलेंगे, देखिए 1+R/100 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा. वो कितना है इसका? इसका है 15, मतलब 15 साल. इक्वल टू इसके हो जाएगा, देखिए P2 का जो कि अशोक का प्रिंसिपल है, ये इसके बराबर है 1+R/100 इंटू, सॉरी उसकी पावर क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी. देखिए अब ये क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया, अमाउंट इक्वल हो गया हमारा. क्योंकि हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है? P1+R/100 की पावर n. अब देखिए ध्यान से, ये P1 हो जाएगा यहाँ पे P1/P2, ये इक्वल किसके हो जाएगा? अब आप देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेट आपका 10% ही है, तो दोनों का सेम है. तो हम क्या करेंगे, देखिए जो 1+R/100 की पावर जो 15 है, यहाँ पे 15 है, और राइट्स में क्या दे रखा है आपको? 1+R/100 की पावर 16 दे रखा है. तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब हम ऐसे अगर चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इसकी पावर क्या बन जाएगी? यहाँ पे 1 बच जाएगी राइट में. तो क्या हो जाएगा, ये देखिए P1/P2 क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे जो इसकी पावर हो जाएगी ये वाली क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जो हमारी क्या है 10%, जो आपको ये दे रखी थी 10%. तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका आएगा 10 और फिर ये क्या हो रहा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? ये पावर इसकी 1 हो जाएगी. मीन्स ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया. मतलब जो उसका आनंद का जो पैसा था वो कितना हो जाएगा? वो 11:10 रेशियो में आपका बढ़ जाएगा. अब देखिए आपको पूछा है किसका? अशोक का इन्वेस्टमेंट पूछा हुआ है. अगर आप देखेंगे, मीन्स जो आनंद ने अशोक को दिया था ये अशोक का पूछा गया है. अशोक का कौन सा है? ये सेकंड वाला P2 है. तो हम क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये इन दोनों का जो सम होगा, मीन्स P1/P2 जो ये लिखा है, ये सम जो होगा ये कितना हो जाएगा? ये आपका 21 हो जाएगा. ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा किसके? 1407. ये इसके बराबर हो जाएगा. अब आपको निकालना किसका है? P2 निकालना है. तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 10 से, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिए इसको दोबारा से फिर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये इक्वल टू, अब आपका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व देखिए कैसे करेंगे. 7 से कैंसिल करेंगे, 7×3 = 21. यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो देखिए 7×2 = 14 आ जाएगा, फिर 0 और 7×1 = 7. अब फिर इसको क्या करेंगे हम, 3 से फिर कैंसिल करेंगे. 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3×1 = 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3×6 = 18 और 3×7 = 21. ये हो जाएगा, और 10 आपका मल्टीप्लाई में है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 670. तो ये जो 670 है यही आपका आंसर हो जाएगा. इसका मतलब हो गया कि जो उसने आनंद ने पैसे दिए थे अशोक को, कितने दिए थे, वो 670 आपको अशोक को दिए थे. तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं.